हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजलगढ़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज का लुक इज एवरीथिंग अबाउट अ नाइस वेस्टर्न लुक। दिस लुक यू कैन डेफिनेटली कैरी विथ योर संगीत पार्टी या फिर आपके कॉकटेल पार्टी में या फिर रिसेप्शन है तो आप आपकी ब्राइड्स को ये सेम लुक कर सकते हैं। सो टुडे आई विल टीच यू अ वेरी नाइस ग्लैम ग्लिटरी आईज वेस्टर्न लुक एंड ये लुक आप बहुत अच्छे से देखिएगा बिकॉज इसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स यूज की हुई है एंड डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना है और उसमें मास्टर होना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। So the first thing you have to see is that the skin type, and her skin type is like combination skin, not too dry, not too oily, you can say normal skin type. And here I am taking a Cleano wipe and this is a charcoal detox purifying wipes और हम ये ले रहे हैं and with that I am cleaning her skin. This is very important because क्या होता है कि generally reception होता है opening उसके पहले वेडिंग का मेकअप हो जाता है और इसलिए उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो दिस टाइम यू ऑलवेज हैव टू यूज़ अ वाइप्स जो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो बिकॉज उनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई हो चुकी होती है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू यूज़ अ गुड वाइप्स। सो हियर आई एम यूजिंग द सेम क्लीनो वाइप एंड आफ्टर वाइप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमें जो करना है एंड दैट इज लाइक मॉइस्चराइजिंग। एंड अगेन यहाँ पे आपको एक स्टेप ऑलवेज ध्यान रखना है कि अगर बहुत ऑयली स्किन है, एक्ने प्रॉन्स है, सो आपको या ओपन पोर्स हैं, सो यू हैव टू यूज अ टोनर बट शी डोंट हैव, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग अ टोनर। And now here I am using a BGM Bijalgada Makeovers Magic Oil as a moisturizer. So this you can use in all skin type. So that we are using as a moisturizer. This is all skin type and again आप कोई भी वेदर में ये यूज कर सकते हैं. This is a magic oil. So you can use any normal moisturizer also, but just careful कि आपको जो भी moisturizer यूज करना है that you have to use according to the skin type. So अगर बहुत ज़्यादा oily skin है तो आपको बहुत oily या creamy नहीं यूज करना है. And the same way, if the skin is very dry, then you have to use a hydrating and oils for the skin. And that's why we are using Bijalgada Makeovers oil, which is like magic oil, which works for all skin type. So her skin is done with a moisturizer. Yes, yeah. Below the eyes a little bit. And after this, the second step which we are doing is using a primer. And here today I am using, this is a milk primer. This is a Hydra milk primer. So this is with nice hydration. जैसे हमने कहा कि ऑलमोस्ट मुझे उनकी स्किन थोड़ी ड्राई लग रही है, इसीलिए हम आज यूज कर रहे हैं मिल्क हाइड्रेशन प्राइमर। एंड दैट प्राइमर आई एम यूजिंग फर्स्ट ऑन नोज एंड दिस एरिया बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन पोर्स होते हैं। After that, T-zone area, because यहाँ पे भी हमें always केयर करना होता है। And then rest of the face. So this is a milk hydration primer which we are using right now. जैसे आपने प्राइमर अप्लाई किया है यू ऑलवेज हैव टू वेट फॉर 1 मिनट। सो हम यहाँ पे जस्ट 1 मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। सो वी विल वेट फॉर 1 मिनट एंड नाउ आई एम यूजिंग वन प्रोडक्ट। दिस इज अ सुआ कॉस्मेटिक्स। दिस इज अ सुआ कॉस्मेटिक्स। ये सुआ कॉस्मेटिक्स का इल्यूमिनेटर है। सो दिस इज अ शिमर, यू कैन से अ लिक्विड शिमर हम जो यूज कर रहे हैं। सो दैट आई एम यूजिंग हियर अ 1 ड्रॉप, little bit, 1 drop हम यूज कर रहे हैं and in that we are using a 1 drop of magic oil and the shade which we are using is opulence and now we are mixing this and हमें जो ये illuminator है वो यूज करना है on the high point of the skin, I mean face, so you can see that is like proper this part, cheekbone, then this side also, cheekbone, temple of forehead,
T-zone area proper, Cupid bow and chin area. So ये हमने इसीलिए किया है बिकॉज इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई और ड्यूई लगेगी. एट द सेम टाइम यू हैव टू यूज अ मैजिक ऑयल. आप डायरेक्टली यूज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग सकता है. So that's why we have used that magic oil. So again I'm just using properly. And after this what we are doing, we have to see कि उनके फेस पे कितने मार्क्स हैं. और अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो she don't have that much of under eyes. She is having a medium under eyes. So medium under eyes के लिए I'm here using, this is the Anastasia Beverly Hills palette. And from that I'm using this nice peachish orangish shade, coral peach हम जिसको कह सकते हैं. And that I'm using below the eyes, little bit below the eyes. It is below the eyes. She is having a proper under eyes. Indian skin tone में generally yellowish brown या फिर coral peach color will go. आपके अंडर आइज प्रॉपर हाइड हो जाते हैं साइड ऑफ द नोज एंड वेरी लिटिल हियर बिकॉज जनरली सबको मंकी माउथ होता ही है. यहाँ पे जो एरिया होता है वो डार्क होता है. सो ये ऑलवेज हमें ध्यान रखना है. सो यू कैन सी ऑलमोस्ट हमने जहाँ पे इनके डार्क पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने दिस peachish orangish color लगाया है. And after that directly we have to use a foundation. And today we are using NARS Cosmetics. हम NARS Cosmetics के foundation use कर रहे हैं. And the shade which we are using is Punjab. This is exactly a nice fair tone. This is a fair tone with warm undertone. And in that we are using we are adding 1 drop of magic oil, which is Makeover's magic oil. And we have to mix that. जैसे आप मैजिक ऑयल मिक्स करते हो डायरेक्टली आपके फाउंडेशन का टेक्सचर स्मूथ हो जाता है. एंड यू कैन फील दैट आप फाउंडेशन बहुत इजीली स्किन पे अप्लाई कर सकते हो. दिस इज वेरी हेल्पफुल स्पेशली फॉर ड्राई स्किन एंड विंटर सीजन, बिकॉज विंटर सीजन में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है. सो दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर दैट. So here I am using this with beauty blender because whenever you use beauty blender it means आप स्किन पे सिर्फ 70 to 80% प्रोडक्ट लगा रहे हैं. बाकी का प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है और इसके वजह से आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं आते हैं. So this I am doing right now. So again it is a reception look or you could say it is a western look. So you can directly go with like a nice fair undertone. I mean आपको fair tone पर ही जाना है. 1 tone fair. अगर आप स्किन से 1 tone fair कलर लगाते हैं so bride will look fresh after 1 or 2 hour also. And if you are using the same color skin tone, so after 1 hour what happens? Makeup oxidize, foundation oxidize. And sometimes brides को ऐसा फील होता है कि उनका मेकअप ब्लैक लग रहा है या पैची हो गई. So that's why you always go with 1 tone lighter if you are doing a bridal makeup. This is I'm using everywhere. So less is more again. So take less, blend more. So NARS foundation is again you can use for all type of the skin. Generally in India, if you go to east, west, north, south, you can use this. And NARS में काफ़ी अच्छे shades भी होते हैं according to the skin tone. So you can definitely go with the Indian skin tone. तो हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहे हैं. एंड जस्ट टेक केयर ऑफ कि आप थोड़ा प्रॉपर लेयर्स ही लगाएं बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस जब वेस्टर्न लुक होता है द फंक्शन इज इन द नाइट टाइम, येलो लाइट ज़्यादा होते हैं. सो
it is advisable that you give a little one more layer of the foundation. And if the function is in open ground, तो आपको definitely one layer ज़्यादा ही लगाना है. This is really a good suggestion and आपको वही करना है आप लोग. This is something which I'm applying a little one layer more because NARS is medium coverage foundation. So in case you have a good coverage, then you have to apply a one more layer. So almost हमने यहाँ पे application कर लिया है. Single application. And just take care of that you are covering everything here. Very, very, very important. And now And now the most important thing, you have to use a highlighter. हमें highlighter use करना है, and for that here I am using, this is the Tarte Cosmetics Shape Tip Concealers, and that हम यहाँ पे one tone lighter color ले रहे हैं, which is like a light neutral, और इससे हम यहाँ पे proper इनकी skin पे करेंगे highlight. So highlight and contour. So temple of forehead, bridge of nose, cupid bow, chin area, below the eyes, and this is exactly one tone lighter है. हमें बहुत ज़्यादा लाइट लेंगे तो हो सकता है कि कभी वो फोटोग्राफी में वो मेकअप बहुत अच्छा लगे, लेकिन जब रियल ब्राइट पे वो मेकअप आप देखेंगे फेस टू फेस, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा चौकी लग सकता है. So better that you use only one tone lighter than her skin tone. And gently blend with the beauty blender. The beauty blender which I am using right now is from Beautylicious, and the brushes which I am using, that is also from Beautylicious right now. So in case you want any product, you can directly contact Bijal Gada Makeovers, because we have a different and separate product team which will help you for the product. Also in Bijal Gada Makeovers we have a different type of online and offline courses. So our academy is in Mumbai, so you can directly contact for diploma certifications. That also we have online and offline. So आप देखेंगे अगर हमने प्रॉपरली यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है, and now the next step is that we are doing a contour, and that contouring we are doing with the help of contour, and that I am using Anastasia Beverly Hills, same again, the same palette I am using, but I also I really don't like too heavy contours. So what I'm doing, I'm adding BGM Magic Oil in this, because काफ़ी टाइम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, especially cream product, and I'm not using this 2 colors, but I'm using very lighter shade जो हमारे skin tone से only 4 to 5 tone ही dark है, and very slowly I'm just doing this contouring here. You know, this way we are doing here. So जब भी आप contouring करें, आपको always एक चीज़ ध्यान रखनी है, and that is कि आप directly contour को blend करते जाएं. अगर आप पहले blend नहीं करते हैं, so what happens, पहले आप lines लगाते हैं, lines लगाने के बाद आप उसको blend करते हैं, और वो blending बहुत ज़्यादा harsh हो सकती है. So better आप पहले ही यूज़ करें, डायरेक्टली आप ब्लेंडिंग ही स्टार्ट कर दें.
like this. And here I'm just doing the jawline. हम jawline को थोड़ा सा sharp कर रहे हैं, proper sharp. And then nose area. Guys, forehead में आप बहुत ज़्यादा cream contour ना करें because वो बहुत stand out होता है. So I'm just using this brush from Beautylicious and I'm doing the contouring in the nose. And avoid forehead, that we will do only and only with powder. So that we are using on all the parts Shupril powder number 03. This is a proper compact, and the most important about this product is that it will give you a very nice coverage. And जब हम ब्राइड्स की बात करते हैं, coverage is very very important. And second thing कि आप जब उनको मेकअप करते हैं, that makeup should stay for at least 8 to 9 hours at least. And that's why you always have to use a compact that is really advisable. And for that I'm just suggesting this Shupril compact number 03. This is for fair skin too. And with the flat powder brush and with the same strokes, जैसे हम stroke लगा रहे हैं यहाँ पे dab dab dab, same way से हम use करेंगे, dabbing and dabbing every time properly. And be careful, आपके जो भी client होते हैं उनको बहुत ज़्यादा hurt ना हो. This is also a very important thing, especially when you are dealing with your client. And now after few pandemic like cold situations and all, you always have to use the brushes. Don't use your hands so much. पहले तो फिर भी कई कुछ जगह पे hands use कर लेते थे, but now it is advisable that before doing any client also, you just wash your hands properly. And now here I am using one more product. हम contouring करेंगे, contouring को थोड़ा सा sharp करेंगे. And for that I am using this beautiful palette that is from My Makeup, and this is a contouring and highlighter mix. And from that I am using this nice light chocolate color, not dark chocolate but light chocolate, because I don't like too much contouring. I like blushy look more. So हम यहाँ पे apply कर रहे हैं little bit. Same here. Same this side. So जहाँ पे हमने contour किया है properly powder. Little nose area. Just make sure whatever you are doing, it should be blended. Use big brushes, that is really okay. Big brush के साथ भी आप अच्छे से blending कर सकते हैं. And now I'm just using again the same color for your nose and little bit on forehead. So forehead पे हमें क्या करना है? सिर्फ powder contour करना है, cream contour नहीं करना है. So guys, real client का मेकअप अलग होता है, और आप जब सिर्फ मॉडल मेकअप करते हैं सोशल मीडिया के लिए, कैमराज में होता है, टोटली डिफरेंट होता है. तो आपको ऑलवेज वो डिफरेंस समझना होगा, क्योंकि आपके ब्राइड्स को, क्लाइंट्स को लोग सामने से देखते हैं. एंड नाउ आई एम यूजिंग अगेन दिस नाइस पीचिश पिंक ब्लश. So I'm using this here, nice blushy look. Use good amount of blush for the client. They will love it, especially brides. They love blush. I don't know about you, but मेरी brides को तो सिर्फ blush ही अच्छा लगता है. And now here I am using a highlighter.
And for highlighter, here I'm using this beautiful palette from Natasha Denona, and हम यूज कर रहे हैं ऑन चिक बोन. सो बेसिकली आपको रोज पिंक कलर या रोज गोल्ड कलर का हाइलाइटर लेना है, स्पेशली फॉर द इवनिंग फंक्शंस. And tip of the nose, cupid bow, chin area and starting of the eyebrows. And now here there is one more product which is like a diamond powder that we will use for cheekbones because we want little nice glow. And this is that product again from Natasha Denona palette. Okay, this is a Natasha Denona palette, and from that I'm using, this is a nice pink glow, and that I'm using with my fingers. जब किसी में बहुत ज़्यादा शिमर होता है, better you use your fingers. The same I'm using on top of this highlighter, a nice pinky diamond glow, because I just want this nice ड्यूई ग्लोई इफेक्ट. सो ऑलरेडी हमने बेस में भी सबसे पहले लगाया हुआ था स्टार्टिंग ऑफ द मेकअप. देन हमने ये डायमंड पाउडर भी यूज़ किया है. सो दैट्स व्हाई इट विल गिव यू अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल इफेक्ट. You can see it's a nice glowy diamond effect. After this, I'm just using an eyebrow definer. So here is a spoolie. With spoolie, first I'm combing the eyebrows. And I'm using again this Anastasia Beverly Hills eyebrow definer. And creating a nice eyebrow. But again, like very natural. जैसे आप मेरे हर वीडियोस में देखते हैं, I generally go with a natural eyebrow shape, so that जो क्लाइंट के फेस का नेचुरल स्ट्रक्चर है, या फिर जो हम जिसको कहते हैं जो ब्यूटीफुल क्या उसे कहते हैं, नाजुक हम बोलते हैं जिसको, नज़ाकत. जैसे नज़ाकत, हमारी नज़ाकत इंडियन ब्राइड से नहीं जानी चाहिए. So you can see हमने प्रॉपर यहाँ पे eyebrow define किया है. And after eyebrow defining, I'm just using this is my makeup eyebrow definer जो हम हल्का सा यूज करेंगे. नाइस ब्राउन कलर जो हम फ्रंट में यूज करेंगे, सो दैट इट विल गिव यू अ नाइस ऑम्ब्रे इफेक्ट. After doing the eyebrows, now the most important thing that you, since it is little, we will do some glitters and little dark smoke out because it is a glamorized. So हमें always use करना है a nice banana powder. So I'm here using Fenty Beauty banana powder, and that I'm using below the eyes. So that अगर कुछ भी fall out है तो वो fall out इसी powder के ऊपर आएगा. So you are like safe. And second thing कि हम बहुत अच्छे से इस तरीके से baking भी कर सकते हैं. So this part हम थोड़ा baking कर रहे हैं. So we had used this Fenty Beauty banana powder here, and after that I'm just using the same Shape Tape concealer, and same we are using on eyes.
as a eyeshadow definer or eyeshadow base, sorry for that. And now we have to use the beauty blender. So whenever you are doing the evening makeup, reception makeup आप करते हैं, it is very important that generally people want a very nice glitter on the eyes. People love glitters in the cocktails, receptions, western party look, Sangeet look, and that's why glitter is always mandatory in the evening functions. So हम glitter आज हम use करेंगे, a proper glitter भी करेंगे. And with that I will teach you a very nice smoky eyes which is like quick also, because I saw generally evening times में जब second function होता है हमें ज़्यादा time नहीं मिलता है. That's why I will show you a quick also brushes. And now I'm using the same translucent powder, banana powder, and हम eyes के ऊपर थोड़ा सा apply कर लेंगे like this. Little here. And here I am using Color Bar blue pencil. This is a Color Bar blue color pencil, and that we are using below the eyes. हम eyes के नीचे पहले blue pencil लगा रहे हैं. So जब भी आप smoky eye कर रहे हैं, and if you know कि आप आँखों के नीचे थोड़ा सा dark smoke out करने वाले हैं, so my advice is that you always go with below the eyes first. Start with the below the eyes. Eyes के नीचे का part आप पहले start करो, and after that you can really go with other parts. And now I am using a flat eyeshadow application brush, and with that I am blending little. Again same side, other side I am using that. Second side also I am doing the same, using this blue pencil. थोड़ा सा वाटर लाइन के नीचे भी हम अप्लाई करेंगे. Same I will just blend with the flat application brush. जब आप फ्लैट एप्लीकेशन ब्रश के साथ ब्लेंड करते हो, सो यू नो आपका जो बिलो द आइज का जो भी कोहल होता है वो बहुत ज़्यादा स्मज नहीं होता है. अगर काफ़ी लोगों का बहुत बाहर आ जाता है तो वैसे भी नहीं होगा. एंड सेकेंड थिंग दैट आपके क्लाइंट को ज़्यादा हर्ट नहीं होगा. तो दिस इज टू थिंग. अगेन लिटिल ब्लेंडिंग with a flat application brush. And now जब आप कोई भी कोहल लगाते हैं, कोई भी काजल लगाते हैं, it is always advisable that you have to use a eyeshadow on top of that. So here I am using, this is a Choparil eyeshadow palette which I am using right now. From that I am taking this nice blue color and I am applying on top of that blue color. क्योंकि हम कोहल को ऐसे ही नहीं रख सकते. We always have to apply a loose powder on top of that. Same I am doing this side. Both the side. And now I am just using this blending brush, and with that blending brush I am taking a nice pinkish color. This pink color I am taking. हम पिंक कलर ले रहे हैं. With that
I'm blending the color. हम ब्लू और लाइट पिंक को हल्का सा मिक्स कर रहे हैं. Same I'm doing other side. पिंक एंड ब्लू को हमें मिक्स करना है. Just like this, हमने ब्लू और पिंक पर्पल को थोड़ा सा मिक्स किया है. And after this, I'm using little dark purple color, little, and same little more, so that will stand out. From the same palette I'm going out. So guys, you can see blue और purple को हमने properly blend कर लिया है. And then from the same palette, I'm just taking this nice pink color, and with that I'm creating a nice crease line. I'm creating a crease line now. जहाँ से हमने पर्पल का एंड किया था, वहीं से हमें क्रीज लाइन स्टार्ट करनी है. तो जब भी हम क्रीज लाइन बनाते हैं, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपकी जो नेचुरल क्रीज लाइन है क्लाइंट की, उससे हमें 0.5 मिलीमीटर ऊपर की क्रीज लाइन बनानी होती है ऑलवेज. सेम हियर आई एम डूइंग. With light pink color, I'm creating a crease line. This is a very important step. Perfect. Same हम उस crease line को थोड़ा सा stand out करेंगे. So whenever you have to just concentrate कि जब भी हम क्रीज लाइन बना रहे हैं, स्पेशली ये जो सबसे लाइट कलर से हम जो क्रीज लाइन बनाते हैं, आपके स्ट्रोक्स ऑलवेज राउंड सर्कुलर मोशन में होने चाहिए, बिकॉज ये चीज़ आपके बिल्कुल भी पैच नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. इट शुड बी लाइक ब्लेंडेड. See guys, can you see it is like a round shape आ रहा है eyes का. And after that I'm just taking little dark color now. So from the same palette, हम थोड़ा सा जो purplish dark color है, I'm just taking that color right now. And इनकी जो ओरिजिनल क्रीज लाइन है, वहाँ पे हम और एक कलर लगा रहे हैं. जस्ट राउंड ओरिजिनल क्रीज लाइन पर हम कर रहे हैं. So basically हम धीरे 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 एक ट्रांजिशन क्रिएट कर रहे हैं. लाइट डार्क डार्क डार्क. This way I'm just making it more proper, sharp, but round is there. No other shape. हमें आइज के बहुत बाहर नहीं जाना है डियर्स. आइज के बहुत बाहर नहीं जाना है. It should be inside. And whenever you are using the dark colors like blues and purples, especially on real client, you always have to go with inside your eyes. बहुत बाहर जाएंगे तो वो स्मोकी ही नहीं लगता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लगने लगता है. So better you should go with proper lines. Now you can see a proper purple से हमने crease line create किया हुआ है. And now the most important thing that we have to use
inside a one color. So वो inside एक color use करने के लिए हम यहाँ पे use कर रहे हैं this nice blue color. So for that, जब आपको कोई color को stand out करना है, you always have to use, this is a flat application brush हम जो use कर रहे हैं. So that I am using flat application brush. So here is this Shukran palette. From that I am taking this blue color. So in case आपको अगर किसी भी कलर को pop out करना है, better you go with a flat application brush. So I am using this flat application brush right now. And properly applying this blue color. Same on the other side. This is the quickest way to do any colorful eyes, smoky eyes you can say. Okay, nice. Closer. So first हमें वो blue color को properly apply करना है. Guys, ध्यान से देखिए किस तरह से हम एक shade से दूसरा shades use कर रहे हैं, and then again we will use that purple color जो हमने last use किया था, and blue color. This blue color and blue color के साथ हम उस purple color को ऐसे mix करेंगे, so it will stand out. So आपका कोई भी shade ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अलग से दिख रहा है. It should be coming out from one shade to another. A beautiful transition shade हम जिसको कह सकते हैं. So again using purple. Little more blue I will use on one eye where I find that it is not there. And again, that transition. And now guys, what we have to do, that you can use any pressed glitters also. So here I am just using, this is a very nice beautiful Be Perfect Carnival palette, and from that palette this is a nice bluish color, ये shimmery blue color है. So that color I am using, with my fingers, and I will use in between. So हम ब्लू के ऊपर फिर से ब्लू शिमर अप्लाई कर रहे हैं. इससे हमारा ब्लू भी स्टैंड आउट होगा, and you will get a very nice smoky glittery eyes. As you can see वो कितना beautiful लग रहा है. It is just standing out. Same other side I am doing, using the same color from this palette, and I am using my hands. And again I am creating a beautiful glittery effect. As you can see how beautiful it is looking. Nice, bluish purplish eyes. And the same हम थोड़ा सा और अप्लाई करेंगे, little purplish. So from same palette
I'm using this one more shade which is more of like purple, and उसी purple को हम इसके ऊपर apply करेंगे only in the corners. So now this transition is like purplish, bluish, coming, one shade is coming from another shade. Blend it properly. Guys, whenever you do any smoky eye or any dark eyes, just take it off कि आप बहुत eyes पर ऊपर नहीं कर रहे हैं, because जितना आप ऊपर जाएंगे उतना it will look very dark and your client will not take it. And now I'm taking purple shade and finishing it properly. Open it. You can see guys how beautiful it is looking. A proper transition. Now we have to do one thing, and that is we have to use the shimmer. हम shimmer use कर रहे हैं. For that shimmer, I'm using here this beautiful palette again. The palette which I'm using here is this. और उससे पहले हम थोड़ा सा below the eyes powder निकाल देंगे. That is also very important. So हम हल्के से powder remove कर रहे हैं. Very gently I'm removing the powders. And just because हमने वो powder apply किया हुआ था, that's why you can see there is not a single fallout. एंड हमने बेकिंग की हुई है इसीलिए वो बहुत अच्छे से स्टैंड आउट भी हो रहा है. प्रॉपर बेकिंग. सो बेसिकली हमने जो भी यहाँ पे कलर्स अप्लाई किए हैं, एवरीथिंग इज अंडर आई बॉल के अंदर डार्क कलर है. आईज के अंदर ही हमने सब कुछ किया है. दैट्स व्हाई हमने इतने डार्क कलर यूज किए हैं, फिर भी दैट इज लुकिंग नेचुरल. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस आई शैडो, दैट इट लुक्स वेरी नेचुरल. नाउ द सेम पर्पल शेड हम नीचे भी अप्लाई कर देंगे थोड़ा सा, बिकॉज नीचे भी हम थोड़ा सा स्टैंड आउट कर लेंगे. Little bit. Same purple. From Chaparral palette. Perfect. As you can see how beautiful this eyeshadow is looking. And now we will use, this is a one product which is like Tarte Cosmetics. Tarte Cosmetics chrome paints are there. So this you can use little as I beautify below the eyebrows. To highlight your eyebrows.
Same this side. And corner. What we are doing, we are just making one nice liner, just because कि हमें वो लाइनर से हम लाइनर एक्चुअली स्मोकी आई में लगाने की जरूरत नहीं होती है गाइस, बट एक्चुअली क्या है कि जब हम लैशेस लगाते हैं तो इट इज एडवाइजेबल कि आप हल्का सा लाइनर लगा दें ताकि आपकी लैश की लाइन प्रॉपर रहेगी. एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग अ लाइनर जस्ट टू अप्लाई द लैशेस. So here I am using Bijal Gada Makeovers. This is Bijal Gada Makeovers gel eyeliner. So जब भी आप स्मोकी आई करें लाइनर की जरूरत नहीं है, that is really okay, but use it so that आपकी lashes बहुत beautifully apply होंगे. Just like this. Now I will use mascara. This is a Huda Beauty mascara which we are using right now. Apply properly. This is a Huda Beauty mascara. Same I am using on this side. It is a very good mascara. So guys, going with a glam look doesn't mean that you apply a lots and lots of glitters. And if you are using the colors also, you know, it is totally dependent how you are using all that dark color. So here I am using the Beautylicious lashes. This is the Beautylicious lashes, and the style which we are using is glamorous. And for that I am using this Dio glue. This is the Dio glue that I already applied. You always have to wait for 15 seconds. Just wait for 15 seconds. Guys, you can see how beautifully that eyes is standing out. And please be careful when you are using the lashes on client. You cannot use very heavy, very big lashes, because अब जितने ज़्यादा lashes बड़े use करोगे आपके आई शेडो का लुक उतना ही माइनस होते जाएगा. अगर आई शेडो को स्टैंड आउट करना है then use little small eyelashes. Same I am using here. Makeup is all about balancing, nothing else. Nice. Perfect. And now what I'll do, I'll just apply a magic oil on lips. This is very important because lips हमारे बहुत dry होते हैं. So I'm using the magic oil on lips. Until that time I will do other things. Like I will just apply, reapply.
I will reapply that blush. So for that again I am using that My Makeup. Same thing again, My Makeup. And with that brush I am using. And use highlighter again, the Natasha Denona highlighter. For that I will use my finger because it is a diamond powder. For that I will use a little more this normal highlighter. So guys, you can see हमने जितना इनको ब्लशी लुक दिया उतना ही वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. This always you have to take care of. I'm using this diamond powder again just for the touch up. Guys, this look you can really go with so many functions. Like any evening function, party functions you can go. It is a versatile look जो हमने किया है, and the same way you can use other eyeshadow colors also. So अगर हमें किसी आर्टिस्ट की बात करनी है तो आर्टिस्ट वही होता है जो टेक्निक सेम रखकर डिफरेंट कलर से अपने खुद की क्रिएटिविटी बताए. So I always believe in that. So use your own creativity, that is very important. And now here I am using the same highlighter और हम थोड़ा उनके क्यूपिड बो, सॉरी नॉट क्यूपिड बोज, पर उनके जो बोन्स है उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे. So I'm just doing here, not too much, little, so that looks beautiful. थोड़ा सा स्टैंड आउट करेंगे हम. तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलना है जब आप वेस्टर्न ब्राइड कर रहे हैं कि आपको ऑलवेज उनको स्टैंड आउट करना है. उनके जो जितना भी ओपन पोर्शन है वहाँ पे प्रॉपर फाउंडेशन आपको प्रॉपरली लगाना है. नाउ हियर आई एम यूजिंग दिस लिपस्टिक ब्रश and lipstick. The lipstick which I am using is Huda Beauty and it is a trophy white. Huda Beauty trophy white. And lipstick हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं अप्लाई करेंगे. We will apply a nice medium colored lipstick. And this is a nice, beautiful pink shade. So you can go with a glossy lips also. So आज हम थोड़ा सा gloss भी apply करेंगे. Before that, you always have to use a nice matte color.
And now we will use little फाउंडेशन, जो हमारा लेफ्ट आउट फाउंडेशन है हम सेम यूज करेंगे, लिटिल फाउंडेशन. And with that foundation I'm just taking this and little in the middle so that हम थोड़ा सा उनको ombre lips दे पाएं. Same I'm using here. And now I will use a Fenty Beauty. Now I will use a Fenty Beauty lip gloss, which is like Sweet Mouth. And whenever you use a gloss, just take care of that आप सिर्फ middle में apply कर रहे हैं, only middle, not outside, because outside अगर आप apply करेंगे, so काफी लोगों का gloss बहुत बाहर आ जाता है. So apply only and only in middle, and you can see how beautiful it is looking. And now after this we have to use, this is a very good diamond dust. This is a diamond dust जो हम use कर रहे हैं. So that we will use here. So this is a diamond dust which we are using, especially जो हमारा neckline है, जो ओपन होता है ब्राइड्स का, वहाँ पे अगर आप यूज़ करेंगे इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट. You can see how beautiful it is looking, a nice look. And one second, what I can do, yeah, perfect. And guys, you can see how beautiful is this look is coming up. It is really looking so damn beautiful. A proper glam look which you can really use for any party, sangeet, western look.